Good morning friends, welcome to the BS Study Center. Today I am going to teach you very common topic of English grammar, that is possessive pronoun and possessive adjective. तो possessive प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव को हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव को हम लोग रिलेशन या ऑनरशिप में यूज़ किया जा सकता है इन दोनों को। तो पोसेसिव प्रोनाउन में आता क्या क्या है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं और फिर हम लोग जानेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव के अंदर में कौन कौन से आता है। देखिए, यहाँ पर आई से बना जो माई होता है, माइन जो होता है वो आता है। फिर आवर्स, योर्स, हिज, हर्ष, देयर्स। देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव के अंदर क्या क्या आता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और एक हो जाता है इट्स, जिसमें एस लगा होता है, जो पोसेसिव प्रोनाउन से टोटल विपरीत होता है। पोसेसिव प्रोनाउन में केवल माइन को छोड़कर बाकी सब के साथ एस का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें एक सिर्फ एक्सेप्शन केस इसे मान लेते हैं, जैसे इट के साथ एस का प्रयोग होता है। और देखिए, पोसेसिव प्रोनाउन हम लोग कहाँ कहाँ पर सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, एक और जगह पर यूज किया जा सकता है जो होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव को सिर्फ सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया जा सकता है। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर पोसेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट में आता है हम लोग कि पोसेसिव प्रोनाउन को सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन को हम लोग वर्ब के पहले भी लिख सकते हैं और वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं। तो वर्ब प्लस पीपी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो पीपी प्लस वर्ब। लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव को जब भी यूज करना होता है तो हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन रखेंगे, नहीं तो हम लोग का गलत हो सकता है। पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज किया जा सकता है। लेकिन देखिए, इसमें एक और पॉइंट हम लोग नोट करके लिखेंगे, डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी एस। हम लोग इसमें अपॉस्ट्रोफीज का इस तरह से हम लोग ही से, मान लीजिए यहाँ पर हर है तो हर्ष हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, ये आपका बिल्कुल गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट करके लिखेंगे, डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी, डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी एस। हम लोग एस तो पहले से है, अपॉस्ट्रोफीज का हम लोग प्रयोग कभी भी पोसेसिव प्रोनाउन में नहीं करेंगे, लेकिन इसमें तो हम लोग का एस नहीं है तो हम लोग कुछ भी इसमें नहीं नोट करके लिखेंगे। चलिए, मैं दोनों टॉपिक को एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पर हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, माइन इज दिस बुक। एक ऑब्जेक्ट वाला हम लोग इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो पोसेसिव प्रोनाउन को हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, दिस बुक इज माइन। अब पोसेसिव एडजेक्टिव के अंदर हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए, दिस इज माई बुक। जो हमेशा जो पोसेसिव एडजेक्टिव जो माई यहाँ पर है हमेशा अपने साथ नाउन लेकर आया। एक इसका और एग्जाम्पल हो सकता है, माई बुक इज दिस। ये दोनों बिल्कुल सही है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और इसमें हम दोनों के लिए हम लोग यूज कर नोट करके हम लोग बात एक लिखेंगे, जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो न कि पोसेसिव केस उसमें नहीं यूज किया जा सकता है, और जो वर्ड है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डोंट यूज पोसेशन, डोंट यूज पोसेसिव केस विथ, पहला वर्ड जो है सेपरेशन, सप्रेशन, पार्डन, साइट, फेवर। फेवर के बाद आपका आ जाएगा लीव। एक आपका और लिख लीजिए, एक्सक्यूज। एक होता है रिपोर्ट। इन जितने वर्ड लिखा गया है, सप्रेशन, पार्डन, साइट, फेवर, लीव, एक्सक्यूज, रिपोर्ट, इन सभी वर्डों के पहले या बाद में कभी भी हम लोग पोसेसिव केस का यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दैट पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव एडजेक्टिव वेरी वेल। थैंक यू।